तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि हमने सर्च किया है, यहाँ पर देख लीजिए pmgy.nice.in। आपको इसी तरीके से यहाँ पे सर्च कर लेना है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देख लीजिए इसका ऑफिशियल पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखना है लिखा हुआ है अशोप्ट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसी के थ्रू अपनी जो है अनुमोदन लिस्ट चेक होगी। तो आपको इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रतिवेदन क्लिक करेंगे। प्रतिवेदन को जो ऑप्शन है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसी पेज में से आपको देखना है तो पहले ये दिखाई देगा, इसी तरीके से बी आपको दिखाई देगा, देख सकते हो। इसी तरीके से आपको सी दिखाई देगा और इसी तरीके से आपको दिखाई देगा डी। देख लीजिए डी का यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए कौन सा, डी का पहला वाला ऑप्शन। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर डी का पहला ऑप्शन ए वाला है, तो हम इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो देख लीजिए आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। जैसे पेज ओपन हो गया है तो देख लीजिए इसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा हुआ दिखेगा। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी लिखा है। इसी तरीके से और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी राज्य। तो आपको सभी राज्य पर क्लिक करके आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जो अपना राज्य हो। चलिए इनमें से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि अनुमोदन लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। चलिए जैसे कि हमने इस राज्य को सिलेक्ट किया है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट होकर के आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। इसी तरीके से फिर से ऑप्शन आ रहा है चयन करें, तो हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है देख लीजिए तो आपके सामने फिर से लिस्ट आ गई है। अब इसी लिस्ट में से आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरे ज़िला यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे पहले ही ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो देख लीजिए सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़िला भी आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है चयन करें, तो हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर फिर से अपना आ गया है तहसील। तो आपको इनमें से अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, जो भी तहसील है। चलिए हम यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमने इस पर क्लिक किया है तो देख लीजिए सिलेक्ट हो चुकी। इसी प्रकार से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से सिलेक्ट होकर के। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है चयन करें, तो आपको इस पर फिर से क्लिक करना है। और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने इस तरीके से आएगा। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको अपने गांव का नाम देख लेना है कि आपको किस गांव का देखना है। तो यहाँ पे पूरे गांव की लिस्ट आ जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो देख लीजिए सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ चुका है इस तरीके से। अब आपके सामने यहाँ पर नीचे और आ गया है छवि की स्थिति चुनें। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इनमें से देखना क्या थी, अपन को देखना है अनुमत लिस्ट। चलिए हम यहाँ पे अनुमत पर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हो इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे आता है जमा करना। अब आपको इस लिस्ट को यहाँ से जमा कर देना है। जैसे यहाँ से जमा करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो हमने भरा है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो इस तरीके से। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखी है। यदि आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म इस तरीके से खुलेगा, जिसमें आपको केवल ये फॉर्म भरना पड़ेगा जो हमने भरा है। इसी तरीके से जैसे कि आपको राज्य भरना है, ज़िला, तहसील और अपने गाँव का नाम यहाँ पे भरना है। और लिस्ट कौन सी देखनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको जमा कर देना है, जैसे हमने जमा किया है। तो देख सकते हो इस तरीके से भी आप बिना गलती किए हुए यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पूरी PDF आ चुकी है, तो आप अपने गांव की यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, देख लीजिए। अब जैसे ही आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड हो क्लियर ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो और अपना नाम देख सकते हो। यदि नहीं डाउनलोड करनी है तो आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे पूरे रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे। अब आपको इनमें से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है कि कौन सा है। देख लीजिए इस गांव में जितने भी यहाँ पे पूरे फॉर्म यहाँ पे अनुमोदित हुए हैं उन सभी की यहाँ पर लिस्ट यहाँ पे ये पूरी आ चुकी हैं। अब आपको इनमें से जैसे कि यहाँ पे अपना यहाँ पे ये वाला है, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे पूरा चेक कर लेना है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है। इसमें यदि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो आपका यहाँ पे फॉर्म अनुमोदित हो चुका है, देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब जैसे मान लीजिए अपना यहाँ पे ये है तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है फिर से इसी को यहाँ पे आएंगे
ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए अब इसमें फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए हितधारक का, तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर आ रही है, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देख लीजिए तो यहाँ पे वेबसाइट फिर से रिफ्रेश होगी, फिर यहाँ पे अब नीचे की ओर आपको दिखाई देगा, देख लीजिए। तो देख लीजिए क्रोम पर फिर से आएंगे और इसी तरीके से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जैसा इसमें लिखा है। वहाँ से नहीं आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे फिर से सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे जो लिस्ट है आपको इसी पर फिर से क्लिक कर देना है, देख लीजिए। तो हम यहाँ पे अब फिर से वहाँ पे जाएंगे, जब यहाँ पे ऊपर आ रहा था तो यहाँ पे हमने फिर से सर्च किया है ताकि आप सही से आए। तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है हित ग्राहक पर, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब इसी में आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देख लीजिए आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आता है तो जिसमें आपको यहाँ पे पहले कहा जाता है कि आपको स्टेट, तो आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे यूपी का किया था यानी उत्तर प्रदेश, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, देख लीजिए उत्तर प्रदेश को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और जैसे हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया अब यहाँ पे इसकी ID यहाँ पर डालेंगे, तो देख लीजिए हम यहाँ पे अपना यहाँ पर डाल लेते हैं ID जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर था। इसके बाद जो यहाँ पे यूपी लिखा है इसे हम जो है इंग्लिश में लिखेंगे यूपी, देख सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पे यूपी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूपी डाला है। इसके बाद नीचे आएंगे कैप्चा, तो 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो हम इस पर 7 यहाँ पर डालेंगे, देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने पूरा भर लिया है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, तो हम इस पर हम सबमिट कर देंगे, देख लीजिए। जैसे सबमिट अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, देख लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे कहाँ का एक व्यक्ति है पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसी तरीके से इसका नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम और यहाँ पे जेंडर, और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्थिति घर की, और यहाँ पे अपना खाता सत्यापित, आधार प्रमाणित। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है सभी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। इस तरीके से कितनी राशि इसको मिलेगी, और इसी प्रकार से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे किन किन किस्तों का पैसा इसको मिला है, देख लीजिए। कितनी किस्तों का पैसा मिल चुका है, किस डेट को मिला है, देख लीजिए। और किस बैंक में गया है, देख लीजिए। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर देख सकते हो। इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद अपने यहाँ पर देख लीजिए मकान की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आपको इसी तरीके से देख लेना है। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से देखा जाता है। यदि आपके समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट देखने को मिलती रहे। ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दें ताकि सभी लोग अपना अनुमोदित सूची चेक कर सकें। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।